प्राइस कैपिटल है ₹80 लाख और ये डिवाइडेड है इनटू 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। कंपनी ने इशू किए 1,50,000 शेयर्स। इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है ₹7 पर शेयर, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी हैं। अलॉटमेंट पे वो ले रही है ₹12 पर शेयर, जिसमें ₹2 जो हैं वो प्रीमियम के हैं। बैलेंस वो लेगी ऑन कॉल, जो कि होंगे स्टूडेंट्स ₹5, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी होंगे और ₹4 होगा कैपिटल का। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हमें ये तो नहीं बताया गया कि लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हम ये मानेंगे कि इशू जो है कंपनी का वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गया है, यानी लोगों ने भी 1,50,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया होगा। फिर हमें बताया गया कि रेंचो जो एक शेयर होल्डर है, उसके पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल का पैसा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अलॉटमेंट जो कि ₹12 पर शेयर है, जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, और कॉल जो कि ₹5 पर शेयर है, जिसमें ₹1 प्रीमियम का है, वो रेंचो ने नहीं दिया। एक और शेयर होल्डर है सुल्तान, जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन कंपनी ने केवल रेंचो के शेयर्स ही फॉरफीट किए हैं, सुल्तान के शेयर फॉरफीट नहीं करे गए हैं। अब उनमें से जितने शेयर रेंचो के फॉरफीट किए गए हैं, उनमें से केवल 8,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है एट ₹22 पर शेयर, और फुली पेड अप मान के इन शेयर्स को रीइशू किया गया है बाय द कंपनी। क्लियर स्टूडेंट्स? आपसे कहा गया है कि आपको यहां पर शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करके दिखाना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अलोंग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, आपको शेयर कैपिटल प्रेजेंट करनी है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो उस नोट्स टू अकाउंट्स को बनाने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें और समझ लीजिए। पहले वो मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा ढंग से कि इनमें से कौन कौन से शेयर्स कहाँ कहाँ शो किए जाएंगे। ठीक है, फिर मैं उसको नोट्स टू अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा आपको, और देन वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का हमें केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट ही बनानी है, और इसके अंदर केवल और केवल शेयर कैपिटल को शो करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स? जो टोटल 1,50,000 शेयर्स लोगों के पास हैं, उनमें से 10,000 शेयर्स जो हैं वो रेंचो के पास थे, 5,000 शेयर्स जो हैं वो सुल्तान के पास थे, बचे हुए 1,35,000 शेयर्स अदर शेयर होल्डर्स के पास थे। इन 1,35,000 शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया है और पूरा पैसा मिल भी गया है, शेयर कैपिटल का भी और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी। खैर, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि हमें केवल शेयर कैपिटल को शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। मगर ये 1,35,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कंपनी को पूरा पैसा मांगने पर मिल भी गया है। ठीक है, तो कंपनी का एक सब्सक्राइब कैपिटल हुआ करती है, जिसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है, तो ये शेयर्स शो किए जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड में, बिकॉज इन शेयर्स पे कंपनी को सारा पैसा मांगने पर मिल भी गया है। अब ये रेंचो की जो 10,000 शेयर्स हैं, इन पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, केवल एप्लीकेशन का पैसा मिला था, जो कि 7 पर शेयर था, जिसमें ₹1 प्रीमियम के भी थे। इसने ₹12 अलॉटमेंट के, जिसमें ₹2 प्रीमियम के हैं, वो नहीं दिया था, और ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, और जिसके अंदर ₹1 प्रीमियम के भी हैं, वो नहीं दिया था। ये रेंचो था, ये सुल्तान था। सुल्तान ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया है, मगर उसने कॉल नहीं दी है। लेकिन फॉरफीट जो है वो केवल रेंचो के शेयर हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस व्यक्ति के शेयर्स फॉरफीट हो जाते हैं, वो ना ही सब्सक्राइब एंड फुली पेड में आते हैं, ना ही वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रेंचो के जो 10,000 शेयर्स हैं वो फॉरफीट शेयर अकाउंट के अंदर आएंगे, अगर वो सिर्फ फॉरफीट ही हुए हो तो।
ठीक है। लेकिन इसके 8,000 शेयर्स जो हैं उनको बाद में रीइशू भी कर दिया गया। आउट ऑफ दीज 8,000 शेयर्स जो है रीइशू कर दिए गए थे, उन्हें फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है। ₹22 का इशू किया गया है। ठीक है, कितने का इशू किया गया है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर नहीं निकालना है। तो इन शेयर्स को क्योंकि फुली पेड अप मान के रीइशू कर दिया गया है, तो ये शेयर्स भी आपका इन शेयर्स में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये शेयर्स भी अब ऐसे शेयर्स हो गए जिन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है और पूरा पैसा मिल भी गया है। ओरिजिनली इन शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था कंपनी को, लेकिन जब ने रीइशू किया गया तो फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है। तो जब कोई शेयर्स फॉरफिट करने के बाद फुली पेड अप मान के रीइशू किया जाता है तो उसको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में ही शो किया जाता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप वाले जो शेयर्स हैं वो हो गए बढ़कर 1,43,000, और जो इसके 2,000 शेयर्स हैं रेंचो के, जो अभी तक फॉरफिट तो हुए हैं मगर रीइशू नहीं हुए, वो आएंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट के अंदर। ठीक है, फॉरफिट शेयर अकाउंट को ना ही हम सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में शो करते हैं, ना ही हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में शो करते हैं, उनको हम शो करते हैं केवल फॉरफिट शेयर अकाउंट में। तो आउट ऑफ 1,50,000 143,000 शेयर्स तो आएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, 2,000 शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, और जो 5,000 शेयर्स हैं सुल्तान के, ये शेयर्स ऐसे हैं जिन पे कंपनी ने मांगा तो पूरा पैसा है मगर पूरा पैसा मिला नहीं है, क्योंकि इसने आखिरी कॉल का पैसा नहीं दिया था। तो इसके अकेले जो शेयर्स हैं वही आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। ये 5,000 शेयर्स जो सुल्तान के हैं यही शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि इन पे कंपनी ने मांगा तो पूरा पैसा है मगर पूरा पैसा मिला नहीं है कंपनी को, आखिरी कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो जिन शेयर्स पे अरियर हुआ करता है, ठीक है, वो शेयर सब्सक्राइब फुली पेड अप तो आ ही नहीं सकते। ठीक है, इन शेयर्स को फॉरफिट भी नहीं किया गया तो ये शेयर फॉरफिट शेयर अकाउंट में भी नहीं आ सकते। जब फॉरफिट नहीं हुआ तो रीइशू भी नहीं किया गया होगा। तो ये शेयर्स वो हैं जिन पे अरियर है मगर इन्हें फॉरफिट नहीं करा गया। ऐसे शेयर्स हमेशा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में ही शो किए जाते हैं। आइए अब देख लीजिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और उससे पहले देखिए नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स जब बनाएंगे शेयर कैपिटल का तो वहां पर सबसे पहले लिखिएगा ऑथराइज कैपिटल, जो आपको बता रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि कंपनी के पास 4 लाख इक्विटी शेयर्स थे या 4 लाख शेयर्स थे, इक्विटी तो लिखा नहीं है तो आप लिख भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, ऑफ ₹20 ईच ऐसे लिखिएगा, ये आएगा 80 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप लिखिएगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में लिखिए 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ये आ जाएगा 30 लाख। फिर आप आइए सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें लिखिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इनमें लिखिए 1,43,000 शेयर्स। 1,35,000 शेयर्स वो थे जिन पे शुरू से ही कोई अरियर नहीं था, वो पूरा पैसा मांग भी लिया था कंपनी ने और पूरा पैसा मिल भी गया था, और 8,000 शेयर्स वो हैं जो रेंचो के फॉरफिट किए गए थे और उन्हें रीइशू कर दिया गया था फुली पेड अप मान के। ठीक है, तो लिखिए 1,43,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ये आ जाएगा 28,60,000। फिर लिखिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसमें 5,000 शेयर्स लिखिए सुल्तान के, 5,000 शेयर्स और ₹20 ईच, ये आएगा 1 लाख। इसमें से कॉल्स इन अरियर भी माइनस करिए। अब कॉल्स इन अरियर वैसे तो फाइनल कॉल का ₹5 पर शेयर है, मगर हम शेयर कैपिटल में केवल कैपिटल से रिलेटेड अरियर ही शो करेंगे, तो यहाँ पर आप 5,000 इंटू 4 लिखिएगा, गलती से भी 5,000 इंटू 5 मत लिखिएगा। प्रीमियम का अरियर सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से माइनस किया जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल में शो नहीं किया जाता है, दैट्स वाई हम यहाँ सिर्फ 20,000 माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया 80,000, और ऐड करिए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट।
फॉरफिट शेयर अकाउंट में वो 2000 शेयर्स हैं जो रेंचो के फॉरफिट तो हो गए मगर रीइशू नहीं हुए हैं, क्योंकि फॉरफिट तो किए थे 10,000 शेयर्स मगर रीइशू किया केवल 8,000 शेयर्स। और इनका केवल मिला हुआ पैसा लेंगे जो कि केवल और केवल एप्लीकेशन का ही है। एप्लीकेशन वैसे तो 7 रुपये पर शेयर है, लेकिन उसमें 1 रुपये प्रीमियम के हैं जो मिल चुके हैं, और प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं जाता है क्योंकि वो शेयर कैपिटल अकाउंट में भी नहीं जाता। दैट्स वाई प्रीमियम का जो पैसा मिल चुका होता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है। तो 2000 इंटू 6 लिखिए, यहाँ आएगा 12,000। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने सुल्तान का अरियर माइनस किया तो प्रीमियम का अरियर हटा के माइनस किया है यहाँ पर, क्योंकि हमें केवल कैपिटल का अरियर चाहिए। ऐसे ही जब हमने फॉरफिट शेयर प्लस किया है, फॉरफिट अमाउंट 2000 शेयर्स का, तो केवल वही अमाउंट प्लस किया है जो कैपिटल का मिल चुका है। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में नहीं जाता है। 2860 और 80 होता है 2940, 2952, ये टोटल आ जाएगा 29,52,000। सही है स्टूडेंट्स। रही बात गेन ऑन रेशियो ऑफ फॉरवर्ड शेयर्स की, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी जो है रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है, कैपिटल रिजर्व। हमें केवल कैपिटल से रिलेटेड ही अमाउंट शो करने हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर उस गेन को निकालने की जरूरत भी नहीं समझा, ठीक है, और ना ही ये जानने की जरूरत समझा कि बैंक में कितना पैसा हमारा आया है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट जब आप बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, सबसे ऊपर कंपनी का नाम लिखिएगा, फिर लिखिएगा बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, फिर एज एड करके फिलहाल डेट हमें देनी रखी है तो उसे खाली छोड़ दीजिएगा। 3 कॉलम बनाइएगा, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर में लिखिएगा यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, अब पूरा पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स। उसके नीचे लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड, ये भी पूरा पूरा नाम लिखिएगा। उसके नीचे लिखिएगा शेयर कैपिटल, ये भी पूरा पूरा लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा शेयर कैपिटल, और जब हमारा अमाउंट निकल कर आया था स्टूडेंट्स वो लिख दीजिए। कितना आया था स्टूडेंट्स? 29,42,000, 52,000 था, है ना स्टूडेंट्स। 29,52,000। देख लीजिएगा पीछे जाके, अगर कुछ गलत होगा तो मुझे बता दीजिएगा मैसेज में, कमेंट बॉक्स में जाकर कि यही अमाउंट था या नहीं था, ठीक है। इट हैज़ टू बी 29,52,000। क्लियर स्टूडेंट्स।